विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके समक्ष संक्षिप्त चर्चा करूंगा कालीबंगा की सभ्यता के विषय में। कालीबंगा की सभ्यता सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसी का एक भाग है। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का ही एक मशहूर स्थल रहा है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता एक ही सभ्यता के नाम हैं और इस सभ्यता का जो सबसे प्रचलित नाम है वह सिंधु सरस्वती सभ्यता है, क्योंकि इसके आज दिनांक तक अधिकांश जो खोजे गए स्थल हैं वे सिंधु और सरस्वती नदियों की उपत्यका में ही प्राप्त हुए हैं। कतिपय विद्वानों के द्वारा कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी के रूप में भी वर्णित किया गया है। उनके द्वारा इसको कालीबंगा की सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। यद्यपि सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था, कालीबंगा की बात हम अगर करें तो आप जानते ही हो, सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता का उदाहरण है। अतः कालीबंगा भी सैंधव सभ्यता का स्थल होने के कारण कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत ही आता है। कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा जाने का उद्देश्य एकदम साफ है, इसके महत्व को यह दर्शाता है। कालीबंगा की आधुनिक जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है उसके अंतर्गत ये स्थित है और 1952-53 में इसको पुरातत्वविद अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। सैंधव सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था और उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952-53 के अंतर्गत। सैंधव सभ्यता संपूर्ण रूप में व्यवस्थित सभ्यता थी, परंतु इसके कतिपय स्थलों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसी संदर्भ में आज मैं आपके समक्ष कालीबंगा की जो सभ्यता है, कालीबंगा का जो सैंधव स्थल है उसके विषय में बताता हूं कि ऐसी कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो कालीबंगा के अंदर पाई गई हैं। सबसे पहली बात, कालीबंगा ही ऐसा स्थल है जहाँ के प्रारंभिक हड़प्पाई समय के दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक सैंधव स्तर से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये कृषि कार्यों को करना जानते थे। कालीबंगा से 5 सांस्कृतिक स्तरों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ये प्राक सैंधव स्तर से यानी सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व काल से पहले के समय का जुता हुआ खेत का जो साक्ष्य मिला है और यहाँ पर 2 फसलों को एक साथ उपजाए जाने का हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा के अंतर्गत दुर्ग क्षेत्र और नगर दोनों के अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से परिवेष्टित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि कालीबंगा का निचला नगर भी रक्षा प्राचीर से परिवेष्टित था और दुर्ग क्षेत्र भी एक पृथक रक्षा प्राचीर से परिवेष्टित था। ये कालीबंगा की एक यूनिक फीचर है, अद्वितीय विशेषता है। आप जानते हैं, एक उत्तम किस्म की जलीय निकास प्रणाली कालीबंगा के सैंधव सभ्यता की विशेषता रही है। कालीबंगा में भी जल के निकास की उचित व्यवस्था थी, परंतु जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कालीबंगा ही सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ नालियों में काष्ठ का प्रयोग किया गया है, लकड़ी प्रयोग में ली गई है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, यानी कि कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भी कालीबंगा की अपनी विशेषता है कि यहाँ से हमें ऊंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मैंने अभी बता ही दिया कि दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से परिवेष्टित थे, घिरे हुए थे, जबकि अन्य सैंधव स्थलों पर सामान्यतः ये विशेषता देखने को नहीं मिलती। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज सैंधव सभ्यता में पाया जाता था, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। कालीबंगा से हमें किसी भी मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो ये एकमात्र सैंधव स्थल है कालीबंगा राजस्थान का, जिससे अब तक के हुए खुदाई से किसी भी मातृ देवी की मूर्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ के जो प्रमुख उत्खननकर्ता थे वो ब्रजवासी लाल और बी के थापर थे, जिन्होंने 70 के दशक में इस स्थल का उत्खनन का कार्य किया था। मातृ देवी की मूर्ति ना पाया जाना एक महत्वपूर्ण बात है इस सेंस में, इस अर्थ में कि कालीबंगा अथवा सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उस लिपि को अभी तक निर्विवाद रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। और इसीलिए सैंधव सभ्यता कालीन जो इतिहास है वो आद्य इतिहास की श्रेणी में आता है, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। फिर भी विद्वानों ने ये कयास लगाया कि कालीबंगा वो सैंधव सभ्यता के अंतर्गत मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता था, तो उसके पीछे लॉजिक है कि इसके समकालीन अन्य सभ्यताओं में मात्र सत्तात्मक समाज था, अथवा सैंधव सभ्यता के विविध स्थलों से बहुसंख्या में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं और उन पर धुएं के निशान बने हुए हैं। तो साफ है कि मात्र सत्तात्मक समाज की ओर ये इंगित करते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसी अर्थ में कालीबंगा से एक भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त ना होना महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है, जो कि समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित थी। समकालीन से मेरा मतलब परिपक्व समय से है। कालीबंगा का जो परिपक्व समय था वो 1750 ईसा पूर्व से 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग माना जाता है, जो कि एक वैज्ञानिक विधि है। कालीबंगा से हमें एक ऐसे कपाल की प्राप्ति हुई है जिसके अंदर छेद बने हुए हैं, 6 छेद हैं उसके अंदर, जिससे पता चलता है कि उस कपाल की शल्य क्रिया की गई थी और वो सफल रही थी, क्योंकि वो छेद आधे से अधिक भरे हुए हैं। इसका मतलब कालीबंगा के निवासी शल्य चिकित्सा से रूबरू हो चुके थे और वो उसका सफलीभूत प्रयोग कर सकते थे। कालीबंगा से हमें प्रतीक समाधान और युग्म समाधान दोनों तरीके के उदाहरण मिलते हैं। वो युग्म समाधान की प्रक्रिया को भी अपनाते थे और प्रतीकात्मक समाधान की प्रक्रिया को भी अपनाते थे। तो इस तरीके से कालीबंगा की ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम संक्षेप में एक बार इस तरीके से कर सकते हैं कि कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा का जो बस्ती थी उसका अंत अग्निकांड के माध्यम से हुआ था। कालीबंगा में दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र अलग अलग रक्षा प्राचीरों से परिवेष्टित थे। कालीबंगा में प्रतिच्छेदी व्रतों वाला अलंकृत जो टाइल्स हैं उन पर प्रतिच्छेदी व्रत बने हुए हैं, ऐसा फर्श मिला है। यहाँ से हमें अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है जो इसकी उस सभ्यता के साथ में मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में व्यापार व्यवस्था को इंगित करती है। शल्य चिकित्सा का यहाँ से हमें साक्ष्य मिला है। एक बालक की कपाल प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से कालीबंगा का जो सैंधव स्थल है वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है और मानवीय संस्कृति की प्राचीनता को इस क्षेत्र में सिद्ध करता हुआ नजर आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।
धन्यवाद।